गुरुवार बांग्लादेश के लिए बड़ा दिन है क्योंकि गुरुवार से अंतरिम सरकार बांग्लादेश की कमान संभाल लेगी। अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे मोहम्मद यूनुस, जिन्हें पूरी दुनिया बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के जन्मदाता के तौर पर जानती है। लेकिन क्या अंतरिम सरकार बनने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा? जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही इशारा कर रही हैं कि चुनौती बड़ी है और रास्ता मुश्किल। जब ये तय हो गया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की हैसियत से रहनुमाई नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के हाथों में होगी, तो पेरिस से वो ढाका के लिए बुधवार को रवाना हो गए। लेकिन ढाका की गलियों से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में फैली हिंसा, बिखरा उन्माद और नफरत का जहर उनका स्वागत करेगा। मैं घर वापस जाने और यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वहां क्या हो रहा है और जिस मुसीबत में हम हैं उससे बाहर निकलने के लिए हम खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सवाल यही है कि उस लोकतंत्र में, उस लोकतांत्रिक चुनाव में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की क्या भागीदारी होगी? ये सवाल शेख हसीना के देश छोड़ने के तुरंत बाद हिंदुओं पर होने वाले हमले से और भी अहम हो गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों के पीछे 3 अहम वजह हैं। पहला, उन्हें आमतौर पर शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। दूसरा, धार्मिक कट्टरता के कारण गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों से भेदभाव होता है। और तीसरा कारण अल्पसंख्यकों और हिंदुओं का संख्या में काफी कम होना है। मोहम्मद यूनुस को लेकर बांग्लादेश के छात्र बहुत अच्छी धारणा रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही चुनाव कराएंगे। लेकिन क्या उस चुनाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? वो हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री और विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो दुनिया भर में एक जाना माना चेहरा हैं। उनके जैसा व्यक्ति बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर होता, लेकिन वे राजनीति में शामिल नहीं हैं। ये काफी है कि वे महत्वपूर्ण समय में अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराना चाहिए, जो हमारे लिए एक उपहार होगा। मोहम्मद यूनुस की पहचान ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने वाले की है, लेकिन दूसरी पहचान भारत के प्रति नकारात्मक रवैये रखने वाले की भी है। मोहम्मद यूनुस को लगता है कि शेख हसीना को भारत शह देता था, जबकि सच ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते अपने पड़ोस के देशों में भी मजबूत लोकतंत्र का हामी है। अच्छी बात यह है कि पूर्व पीएम खालिदा जिया धर्मनिरपेक्षता की बातें कर रही हैं। हमें नया बांग्लादेश बनाना है, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनाना है। ऐसा देश जहां किसी का शोषण ना हो। छात्र और युवा हमारा भविष्य हैं। शेख हसीना के राज में भी कई बार कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदुओं पर हमला किया। 2013 में बांग्लादेश में कई हिंदू गांवों पर हमला किया गया था। उसमें घरों को जलाने के साथ साथ मंदिरों में तोड़फोड़ तक हुई। तब कई जगहों पर हिंदू बेघर भी हुए। फिर अक्टूबर 2021 में कुरान के अपमान की झूठी अफवाहों के बाद बांग्लादेश में 70 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। उस साजिश के पीछे जमात इस्लामी का हाथ बताया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वही जमात इस्लामी इस वक्त बांग्लादेश में अहम भूमिका में है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।